नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आपके सामने एसएससी जीडी एग्जाम के लिए एक और मॉडल पेपर हाजिर है। इसमें हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हम इस सीरीज में लेने वाले हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरुआत से लेके अंत तक देखना है और बताना है कि इन क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाते हो। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। देखिए, आनंद मठ है, इसके लेखक बताना है कौन है। तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, सरोजनी नायडू हैं या फिर अरविंद घोष है। जल्दी से बताना दोस्तों, आनंद मठ के लेखक कौन है। चार ऑप्शन को आज आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिए जाएंगे। जो भी आपका राइट ऑप्शन होगा हमसे बताने पहले आप सभी को अपना आंसर बताना है। तो आनंद मठ के लेखक है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। अगले सवाल है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, बताइए। भूदान आंदोलन था ये किसने प्रारंभ किया था। तो महात्मा गांधी जी ने, जयप्रकाश नारायण ने, विनोबा भावे ने या फिर राम मनोहर लोहिया ने। तो दोस्तों भूदान आंदोलन प्रारंभ किया, तो ये प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने किया था। किन्होंने? विनोबा भावे ने। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। अगला सवाल है, तीसरा सवाल है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक है, इनके लेखक कौन है। तो महात्मा गांधी जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर है, राधा कृष्ण है या फिर अरविंद घोष है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है अरविंद घोष है। कौन है? अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे की ओर। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन है। बंगाल की एशियाटिक, बिल्कुल, बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी है इनके प्रवर्तक कौन थे। तो वारेन हेस्टिंग्स थे, सर विलियम जॉन्स थे, जेम्स मैकिन्टॉश थे या फिर जेम्स प्रेजेंट थे। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी है इनके प्रवर्तक कौन थे, जल्दी से बताइए। तो सर विलियम जेम्स, बिल्कुल सर विलियम जेम्स, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। ये इनके प्रवर्तक थे। बढ़ते हैं आगे की ओर। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है, बताइए। जो भारत की संविधान सभा है ये किसके अनुसार गठित की गई है। साइमन कमीशन, साइमन जो कमीशन आयोग का प्रस्ताव था उसके अनुसार, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, माउंटबेटन योजना के अनुसार या फिर क्रिप्स प्रस्ताव के अनुसार। जल्दी से बताइए कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है, जल्दी से। तो कैबिनेट मिशन योजना है इनके अनुसार भारत की जो संविधान सभा है वो गठित की गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, एच खुराना या फिर अमर्त्य सेन। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन थे दोस्तों, जल्दी से बताइए। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता थे जो थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। विक्रम संवत पर, कली संवत पर, शक संवत पर या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। तो ये शंख संवत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है ये कहाँ से संकलित लिए गए हैं। तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित लिए गए हैं। चित्रा से, गोदान से, डाकघर से या फिर आनंद मठ से लिए गए हैं। तो बताइए दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम ये कहाँ से संकलित किए गए। तो ये किए गए हैं आनंद मठ से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय की उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविक कौन था। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय थे उनके जो उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविक था वो कौन था। तो एडवर्ड लुटियंस, एंटोनिन रेमंड, रॉबर्ट टॉर टसेल या फिर हर्बर्ट बेकर। चार ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी आपका राइट ऑप्शन होगा आप सभी को अपना आंसर बताना है। तो एडवर्ड लुटियंस थे, वो थे यहाँ पे राइट ऑप्शन। एडियन लुटियंस थे, वो दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय की उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविक भी थे। आगे भी बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं। इनमें से कौन सी कृति है वो रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है, ठीक है। तो चित्रा है, कपाल कुंडला है, द कोर्ट डांसर या फिर चित्रा गंधा। जल्दी से बताइए। तो इनमें से कौन सी है वो रविंद्रनाथ की कृति नहीं है, जल्दी से बताइए। तो कहाँ पे कपाल कुंडला है वो रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है, बाकी तीनों है रविंद्रनाथ टैगोर की कृतियां हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य किया गया। अब आपको बताना है, सीधा क्वेश्चन ये है कि कोलकाता में जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है उसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था तो किसके कार्यकाल के दौरान। तो एल्गिन के दौरान, कर्जन के द्वारा, मिंटोन के दौरान या फिर रीडिंग के दौरान। तो ये हुआ था
रीडिंग के दौरान, किन के दौरान? रीडिंग के दौरान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे की ओर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, इनका डिजाइन ये किसने तैयार किया था? तो एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, मैडम भीकाजी कामा। तो इन्होंने ये किसने किया था? जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन। तो ये किया था मैडम भीकाजी कामा ने। किन्होंने? मैडम भीकाजी कामा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं प्रेमचंद, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। देवदास उपन्यास से इनके रचनाकार दोस्तों बताने, इनके रचनाकार कौन है? तो देवदास उपन्यास से इनके रचनाकार हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं प्रेमचंद, फणीश्वर नाथू, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। प्रेम पचीसी इसके रचनाकार बताना, इसके रचनाकार कौन है? तो प से प्रेम और प से प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर पहला है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने स्टडी जोन 2.0 को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, जरूर सब्सक्राइब करना। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? विश्व इतिहास की झलक है, इनके रचयिता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर इनमें से कोई नहीं। विश्व इतिहास की झलक है, इनकी रचयिता कौन है? जल्दी से बताइए, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर की गई? बताइए। जब 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान गाया गया वो कहाँ पे गाया गया? तो मुंबई में, लखनऊ में, कोलकाता में या फिर साबरमती में गाया गया? बताइए, जल्दी से बताइए। तो ये गाया गया है कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दादा भाई नौरोजी ने, सैयद अहमद खान ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या फिर जेम्स हिक्की ने? भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये किया था जेम्स हिक्की ने किया था, बिल्कुल जेम्स हिक्की ने भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी, विष्णु शर्मा या फिर मुल्क राज आनंद। पोस्ट ऑफिस के लेखक बताना है तो ये इनके थे रविंद्रनाथ टैगोर थे, वो पोस्ट ऑफिस के लेखक थे। ए ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। गोदान किसकी रचना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, धर्मवीर भारती की या फिर प्रेमचंद की? गोदान किसकी रचना है? तो गोदान है प्रेमचंद की रचना है। किसकी है? प्रेमचंद की। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सैडलर आयोग का संबंध किससे है? न्याय से, राजस्व प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से या फिर शिक्षा से? सैडलर आयोग का संबंध किससे है? तो ये है शिक्षा से है संबंध, इसका संबंध शिक्षा से है। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो आज के हमने टोटल महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन देखे, 20 में से क्या स्कोर रहा कमेंट करके जरूर बताना। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।